दोस्तों, कुमार एकेडमी में आपका स्वागत है। हम एवरेज पढ़ रहे हैं। एवरेज के अभी तक 4 पार्ट पढ़ चुके हैं और 5वां पार्ट अब हम पढ़ने जा रहे हैं बल्लेबाजी से संबंधित प्रश्न। बल्लेबाजी से संबंधित प्रश्न कैसे होते हैं कि जैसे कि भाई एक बल्लेबाज ने 10 पारियों को कुछ औसत था, 11वीं पारी में कितने रन बनाए कि उसका औसत बढ़ जाए। तो इस तरह के प्रश्नों को करने के क्या अप्रोच होगा, क्या कॉन्सेप्ट होगा, वो समझते हैं। देखो, पहला कॉन्सेप्ट है, मैं आपको समझा रहा हूं कि मान लो एक बल्लेबाज की 4 पारियां, 1 2 3 और 4, उसका कोई औसत था। औसत मतलब मैंने कहा कि उसके पर 4 पारियों का रनों का औसत 40 था। तो एक बात बताओ, जब 40 है तो हर पारी का औसत 40 तो रहेगा ही भाई। 40 40 40। अगर 5वीं पारी में वह कितने रन बढ़ाए कि उसका औसत 5 रन बढ़ जाए। 5वीं पारी में 5 रन बनाना है मुझे, 5वीं पारी में। तो एक बात बताओ, 5वीं पारी में उसे 40 रन तो बनाने ही पड़ेंगे ताकि औसत ना बढ़े और ना ही औसत घटे। अब 5 रन बढ़ाना है, तो 5 रन अगर बढ़ाना है तो 5 5 5 इसे अपने भी बढ़ाने पड़ेंगे। तो 5 10 15 20 25 यानी कि 40 तो बनाने ही पड़ेंगे और 5 रन बनाना है तो 25 और बनाने पड़ेंगे। तो डायरेक्ट आपको आंसर कितना आ जाएगा, 65 रन अगर वो बनाता है तो एवरेज 25 रन बढ़ जाएगा। आई बात समझ में। ऐसे ही अगर कि कहे कि एक बल्लेबाज ने 5वीं पारी में कुछ रन बनाए, जैसे मान लो मैं कह देता हूं 65 रन बनाए, उससे उसका औसत 5 रन बढ़ गया। यानी उसने 65 रन जब 5वीं पारी में बनाए तो एवरेज में वृद्धि कितने की हो गई, 5 रन की। मतलब इसके भी 5 बढ़े थे, इसके भी 5 बढ़े थे, इसके भी 5 बढ़े थे, इसके भी 5 बढ़े, तो इसके भी 5। तो जितने बढ़े वो कितने बढ़े थे, 25। यानी 65 में से 25 रन तो उसके बढ़ गए थे। और जब अगर मैं 65 में से 25 माइनस कर दूंगा तो एवरेज कितना हो जाएगा, 40। तो पहले उसका औसत 40 रन था। पहले औसत कितना था, 40 रन था। अब वो पूछेगा नया औसत क्या होगा, तो 40 और 5 45। तो नया औसत जो होगा वो 45 होगा। तो इसी टाइप के क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन करते हैं और देखो कितने आसान तरीके से इनका क्वेश्चन का आंसर 1 या 2 सेकंड में आ जाएगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन लिखते हैं आज की इस क्लास का। क्वेश्चन नंबर 1, एक क्रिकेट आज की क्लास का पहला सवाल है कि एक क्रिकेट खिलाड़ी की 10 पारियों के रनों का औसत 32 रन है। 11वीं पारी यानी अगली पारी में वो कितने रन बनाए कि उसके औसत में 4 रन की वृद्धि हो जाए। पहले मैं आपको इसको समझाता हूं कि करना कैसे है और फिर बताते हैं कि पेपर में क्या अप्रोच लगानी है। पहले देखो कि एक क्रिकेट खिलाड़ी की 10 पारियों का रन का औसत क्या है, 32 है। 32 का मतलब आप ऐसे देखो, अगर 10 पारी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और इन सबका औसत 32 है, मतलब 32 इसके औसत है 32। 32 का मतलब हुआ कि सबके पास 32 रन था। मानते हैं उसने किसी पारी में ज्यादा बनाए होंगे या किसी पारी में कम, परंतु एवरेज उसका 32 आ गया। अब वो बोल रहा है कि वह अगली पारी में वह कितने रन बनाए। अगली पारी मतलब 11वीं पारी में भाई 32 तो उसे बनाने ही पड़ेंगे। अगर 32 बनाएगा तो एवरेज ना तो बढ़ेगा और ना ही एवरेज घटेगा। अब वो बोल रहा है कि 4 रन और बढ़ जाए एवरेज में, तो 4 रन बढ़ाने का मतलब हो गया 32 से 36 हो गया। यानी हर पारी में 4 रन बढ़ाने पड़ेंगे। हर पारी में अगर 4 रन बढ़ाने पड़ेंगे तो उसे कितने रन ज्यादा बढ़ाने पड़ेंगे भाई, 11 चौके 44। यानी कि 32 तो उसे 11वीं पारी में बढ़ाने पड़ेंगे ही पड़ेंगे। 44 रन उसे और ज्यादा बढ़ाने पड़ेंगे, तब जाके उसका एवरेज क्या होगा, 4 रन बढ़ेगा। तो इसलिए उसे 11वीं पारी में कितने रन बनाने पड़ेंगे, 76। तो इस तरह से हम इस सवाल को अप्रोच लगाएंगे। ठीक है, परंतु अब पेपर में क्या अप्रोच लगानी है ये तो आगे बात समझने की। पेपर में देखो क्या अप्रोच लगानी है, इतना नहीं करना है, ये तो मैंने बस समझाने के लिए बता दिया आपको। पेपर में क्या करना है कि बताओ उसे कितने रन बनाने, भाई 32 तो बनाने ही पड़ेंगे और कितना रन औसत बढ़ रहा है, 4 रन। तो 11 पारियों में 10 अरे 11 पारियों में 44 रन और ज्यादा बनाने पड़ेंगे। 4 और 2 6 7 76 रन उसे बनाने ही
पड़ेंगे। ठीक है जी, तो इस तरह से हम अप्रोच लगाएंगे, विद इन सेकंड में आपको क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। इसी तरह का दूसरा क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि एक क्रिकेट खिलाड़ी की 10 पारियों का औसत 40 रन है, यानी 40 रन था, अगली पारी में वह कितने रन बनाए ताकि उसके औसत में 7 रन की वृद्धि हो जाए। अब इसमें कुछ नहीं करना है, आप बताओ 11वीं पारी में उसे 40 रन तो बनाने ही पड़ेंगे, ना तो उसका एवरेज बढ़ेगा नहीं घटेगा। अब 7 रन बढ़ाना है औसत, तो 11 पारी में 11 गुना 7 77 रन और बढ़ाने पड़ेंगे। कितना हो गया 7 और 7 4 11। जब वो 117 रन बनाएगा तो उसके औसत में कितने रन की वृद्धि हो जाएगी 7 रन की। ठीक है, देखो सेकंडों का सवाल है, ज्यादा टाइम नहीं लगना है, अगर लगता है तो फिर आपके साथ में दिक्कत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक क्रिकेट खिलाड़ी की 10 पारियों का औसत 55 रन था, एक क्रिकेट खिलाड़ी की 10 पारियों का औसत 55 रन था, अगली पारी में वह कितने रन बनाए कि औसत में 3 रन की वृद्धि हो जाए। तो अब एक बात डायरेक्ट आपको समझ में आ जानी चाहिए, 55 रन तो उसे बढ़ाने ही पड़ेंगे और 11 पारियों में 33 रन और बढ़ाने पड़ेंगे। 11 ही 33, 5 और 3 8 और 5 और 3 8, यानी अगर वो 88 रन बढ़ाता है तो उसके एवरेज में कितने रन की वृद्धि हो जाएगी 3 रन की हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये क्वेश्चन दे रखा है आपको बल्लेबाज की नेक्स्ट टाइप है, अगर और कोई क्वेश्चन आएगा तो वो किस तरह से आएगा। तो इसमें दे रहा हुआ है आपसे कि एक बल्लेबाज के द्वारा 8 पारियों के रनों का कुछ औसत था, यानी कि अब की बार औसत नहीं दिया है। अब 9वीं पारी में वह 100 रन बनाता है जिससे उसके औसत में 9 रन की वृद्धि हो जाती है। तो बताइए नया औसत क्या होगा। तो पहले मैं इसको जो ना अप्रोच बताता हूं कि क्या लगाना है, कि अगर करना है तो कैसे। तो पहले अप्रोच देखो और फिर बताएंगे कि पेपर में क्या करना है। भाई कितनी पारी खेली है उसने 8 पारी, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इनका मुझे औसत नहीं पता था क्या था, कुछ भी हो सकता था, परंतु मुझे पता चला कि जब 9वीं पारी में उसने 100 रन बनाए तो एवरेज में 9 रन की वृद्धि हुई। 9 रन की वृद्धि का मतलब 9 इसमें भी बड़े, 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 9 इसमें भी, 9 इसमें भी, 9 इसमें भी, तो 9 नेम 81। तो एक बात मुझे पता चल गई कि उसने 81 रन ज्यादा बनाए, यानी बनाए उसने कितने थे 100 में से उसने ज्यादा कितने बनाए 81। तो मैं इनमें से 81 रन घटा दूं तो मुझे पता चला कि जो पहले औसत था वो 19 था, 19 था। अब वो पूछ रहा है कि नया औसत क्या हो गया, तो 19 में 9 जोड़ेंगे तो कितना हो गया 28। तो नया औसत कितना आ गया 28 प्रति रन आ गया, 28 रन प्रति पारी आ गया। आया समझ में। अब ये तो आ गया भाई ऐसे। अब देखो इस तरह से अगर मैं कह देता कि एक बल्लेबाज के पहले पड़े पारियों का औसत 19 था, अब अगली पारी में वह कितने रन बनाए कि औसत बढ़ के 9 रन बढ़ जाए। 9 रन का मतलब 9 ने 81 रन तो उसे बनाने ही पड़ते, और 19 में उसका पहले टोटल 100 रन नहीं बनाने पड़ते। तो उसने अब सवाल में यही कह दिया है कि उसकी जो 19वीं 9वीं पारी है उसमें वो 100 रन बना देता है। तो जितने रन औसत बढ़ा है ना उसको मैंने घटा के पुराना औसत निकाल लिया। पुराना औसत 19 था और 9 बढ़ गया, कितना हो गया 28। अब पेपर में जो अप्रोच लगानी है, पेपर में डायरेक्ट करना है। पेपर में क्या करना है, डायरेक्ट करना है। देखो कैसे, क्वेश्चन बोल रहा है कि उसके औसत में 9 रन बढ़ जाए, 9 रन की वृद्धि हो जाती। कौन सी पारी में 9वीं पारी में। तो 9वीं पारी में अगर 9 रन बढ़ रहे हैं तो 9 नेम 81, यानी कि उसके पास 81 रन ज्यादा है। यानी 100 में से अगर 81 रन ज्यादा है तो पहले जो औसत था, पहले औसत जो था वो 19 था। अब 9 रन की वृद्धि हो गई, 19 और 9 28 रन। बस यही आंसर था। पेपर में ऐसे करना डायरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट टाइप का अगला क्वेश्चन है कि एक बल्लेबाज का उसके द्वारा खेली गई 8 पारियों के रनों का कुछ औसत था। 9वीं पारी में वह 76 रन बनाता है, 76 रन बनाता है, तो उससे उसके औसत में 3 रन की वृद्धि हो जाती है। अब कुछ नहीं करना है, 3 रन की वृद्धि कितने में हो रही है 9 में। 9 पारियों में अगर 3 रन की वृद्धि हो रही तो 9 तिया 27, यानी उसने 27 रन ज्यादा बनाए थे, कितने 76। तो पहले वाला अगर मैं औसत निकालूं तो पहले का जो औसत है वो निकल के आया मेरा, पहले का औसत 16 में से 7 गए 9 और 6 में से 2 गए 4, 49। अब कितना रन बढ़ गया 3, 49 में 3 जोड़ देते हैं 52 रन। अब नया औसत आ गया उसका।
विद इन सेकेंड में आपका क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है एक बल्लेबाज द्वारा उसके द्वारा खेली गई 10 पारियों के रनों का कुछ औसत था। 10 पारियों के उसके रनों का कुछ औसत था, दिया हुआ नहीं है। 11वीं पारी में वह 102 रन बनाता है, 11वीं पारी में 102 रन बनाता है और उसके औसत में 8 रन की वृद्धि हो जाती है। तो अब बताओ नया औसत कितना है। तो 11वीं पारी में अगर 8 रन बढ़ रहे हैं तो ज्यादा कितने, 88 रन, और 102 रन इसका पहले उसने बनाए थे 11वीं पारी में। तो 12 में से 8 गए 4, 9 में से 8 गया 1, यानी कि पहले उसका औसत 14 था। पहले जो औसत था वो 14 रन था। अब 8 रन की वृद्धि हो गई तो 14 और 8 22, नया औसत कितना हो गया, नया औसत हो गया आपका 22 रन बढ़ के। तो इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। अगली जो टाइप है वो देखते हैं, अगली टाइप, नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन कैसे होते हैं उसका क्वेश्चन लिखते हैं। देखो ये जो क्वेश्चन है नेक्स्ट टाइप है इसकी, एक बल्लेबाज का 11 पारियों के रनों का कुछ औसत था। 12वीं पारी में वह 90 रन बनाता है जिससे उसके औसत में 5 रन की कमी हो जाती है। तो 12वीं पारी के बाद उसका औसत क्या होगा। अब यहां पर क्या है, कमी आ गई, क्या आ गई, कमी। तो देखो पहले मैं इसका वो बताता हूं, एक एग्जांपल से समझाऊंगा और फिर क्वेश्चन को बताने आएंगे अप्रोच क्या लगानी है, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। मान लो 4 पारी थी, 1 2 3 4, 4 पारी में मान लो उसका औसत पहले 60 रन था। अब अगर उसे 5वीं पारी में रन बनाने होते, अगर वो बनाता रन 60 तो औसत ना बढ़ेगा ना घटेगा। परंतु मैं कहूं कि उसने औसत ना में 60 रन ना बना के उसने रन बनाए 35। कितने रन बनाए इसने कम, 25 रन। औसत से कितने रन बनाए, 25। तो ये 25 क्या हो गए, कम रन बनाए। तो ये 25 से 5 संख्याओं में अगर मैं बांटता तो ये 5-5 कम हो जाता औसत, यानी कि ये भी 5 कम, ये भी 5 कम, ये भी 5 कम, ये भी 5 कम और ये 5, तो 5 पंजे 25, यानी कि उसने 25 रन कम बनाने का मतलब हो गया अगर उसने 35 रन पहले बनाए थे और 25 रन और बनाता तो उसका औसत 60 ही हो जाता। अब देखो इसका 5, इसका 5, इसका 5, इसका 5 और 5 इसका, तो टोटल 25 इसको मिलता और मिलने के बाद कितना हो जाता, 60। तो अगर वो 60 रन ही बनाता तो ना तो एवरेज घटता और ना बढ़ता, परंतु उसने रन बनाए यहां पर 35, तो एवरेज में 5 की कमी होगी। तो पहले बताओ उसका एवरेज कितना था, 60 था, 5 कम हो गया, कितना हो गया, 55। तो जितने कम रन बनाता है ना औसत में, जितने की कमी होती है उसको जोड़ देते हैं जितने रन उसने बनाए हैं। देखो अब क्या करना है, पेपर में क्या करना था, इस क्वेश्चन को सोल्व करने का सबसे आसान तरीका, विद इन सेकेंड में क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। देखो 12वीं उसने कितने रन बनाए, 90। अब अगर मैं पूछूं कि उसका औसत कितना रहा होता कि ना औसत बढ़ता ना घटता, तो 12 पारियों में उसके 5 रन कम है, तो 12 पंजे 60, यानी कि उसने रन कितने कम बनाए, 60 रन कम बनाए। यदि वो 150 रन बनाता तो ना तो औसत बढ़ता और ना ही घटता, परंतु रन बनाए थे उसने 90, तो अब बनाने थे उसे 150, तो औसत कम हो गया, कितना हो गया, 145। आपसे यही पूछ रहा है कि बताओ नया औसत क्या होगा, तो नया औसत कितना हो गया, 145। देखो दूसरा तरीका इसी को मैं समझाता हूं, इस तरह देखो आप कि लॉन्ग थोड़ा हो जाएगा ये, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब 12वीं पारी में बनाए उसने 90 रन। अब अभी हमने जो सवाल किया, सवाल करके मुझे पता चल गया था जो एवरेज जो निकल के आया था वो 150 था पहले, 150 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 150। अब बताओ इसने 150 से कितने रन कम बनाए, 60। अब अगर 60 रन कम बनाए हैं तो 12 से कितने का कम करता, 5-5 सबका कम कर देता, और जब 5-5 सबका कम करता तो 11 पंजे 55 और 5 उसका खुद का, तो 60 रन कम नहीं बनाए। अब अगर वो 60 रन और बनाता तो 90 और 150 हो जाता औसत, जबकि क्या कर रहा है औसत में 5 रन की कमी, तो नया औसत कितना हो गया, कम हो गया 145। तो पेपर में हमें डायरेक्ट करना है, जितने कम रन बनाए ना और जितने उसने बनाए उसमें जोड़ के जितने कम औसत होता है उसको घटा देते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इसी टाइप का, नेक्स्ट सवाल है इसी टाइप का कि एक बल्लेबाज का 9 पारियों के रनों का कुछ औसत था।
10वीं पारी में वह 60 रन बनाता है, जिससे उसके औसत में 3 रन की कमी हो जाती है। 10वीं पारी के बाद उसका नया औसत क्या होगा? तो देखो अब कुछ नहीं करना है, अब बताओ उसने कितने रन कम बनाए भाई? 60 तो उसने कम बनाए टोटल, और रन कितने कम हो गए? 10 पारी में 3 रन औसत कम हो रहा है, 10 या 30, 10 गुना 3, 10 या 30। अगर वो रन बनाता 90, तो ना तो उसका औसत बढ़ता और ना ही औसत घटता। तो पहले जो उसका औसत था वो था 90, अब नया औसत क्या हो गया? पहले जो औसत था वो 90 था, अब 3 रन कम हो गया, अब 3 रन कम हो गया, कितना हो गया नया औसत? 87 नया औसत हो गया। तो अब मुझे आपको ये बात मुझे भी समझ में आ गई और आपको भी समझ में आ जानी चाहिए कि इस तरह के क्वेश्चन करने में ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए, 2-4 मैक्सिमम 5 सेकंड, आपका आंसर 5 सेकंड में आ जाना चाहिए। इसी टाइप का नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। इस टाइप का ये नेक्स्ट सवाल है कि एक बल्लेबाज का 13 पारियों के रनों का औसत कुछ औसत था, अब औसत नहीं पता। 14वीं पारी में उसने 50 रन बनाए, भाई 50 रन बनाता 14वीं पारी में, उसके बाद उसका औसत कितना रन कम हो गया? 2 रन, 14 दूनी 28, यानी कि उसे रन बनाने थे 78। यानी कि मुझे पता चल गया जो पहले औसत था वो 78 था, अब 2 कम हो गया, 2 कम हो गए, नया औसत कितना हो गया? 76। 5 सेकंड से ज्यादा नहीं लगेंगे, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन की नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं कि और किस तरह के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। देखो इन्हीं क्वेश्चनों का नेक्स्ट टाइप है ये। नेक्स्ट टाइप में क्या है क्वेश्चन कि एक क्रिकेट के बल्लेबाज का 64 पारियों का औसत 62 रन है। यदि उसका अधिकतम स्कोर उसके न्यूनतम स्कोर से 180 रन ज्यादा है, उक्त दोनों पारियों को छोड़कर, यदि जिसमें 180 ज्यादा है इन दोनों पारियों को छोड़ दिया जाए, तो शेष 62 पारी, यानी पहले 64 थी, 2 हटा दी तो 62 बची, 62 पारियों के रनों का औसत 60 रन है, उस खिलाड़ी का अधिकतम स्कोर क्या होगा? अधिकतम भी पूछ सकता है, न्यूनतम भी पूछ सकता है। तो इसके लिए मैं जो ना आपको एक फॉर्मूला बता रहा हूं, आपको उस फॉर्मूले से करना है, विद इन सेकेंड में क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। क्या है फॉर्मूला वो देख लेते हैं। देखो पहली बार में आपको करना 2 गुना पहली पारी, पहली पारी प्लस 2 गुना दूसरा औसत प्लस अंतर मतलब दोनों पारियों का अंतर, दोनों पारियों का अंतर मान लो 180 रन ज्यादा, 180 मतलब दूसरी पारी का 0 हो सकता है या कुछ भी होगा, वो अंतर 180 रन ज्यादा का मतलब मान लो एक पारी का 2 है तो दूसरी पारी का 182 होगा, तो अंतर 182, 80 रहना है तो 180 अंतर हो गया। अपॉन में क्या कर देना है? 2। अब इसको सोल्व करते हैं, देखो कितना जल्दी आंसर आ जाएगा। 2 गुना पहली पारी कितनी थी? पहली पारी थी 64, तो 64 प्लस 2 गुना दूसरा औसत कितना था? तो दूसरा औसत था 62 पारियों को 2 रन कम के हो गया 60 प्लस अंतर कितना है? 180 बटे 2, तो 64 दूनी 128 प्लस 60 दूनी 120 प्लस 180 अपॉन 2, तो 180 और 120 300 और 128 हो गए 428, और 428 को 2 से आपने डिवाइड किया, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 चौक 8, तो 214 रन जो था उसका अधिकतम स्कोर था। अधिकतम स्कोर कितना है उसका? अधिकतम स्कोर तो आप बताएंगे निकल के आया 214 रन। अब मैं पूछने लगूं न्यूनतम कितना है? न्यूनतम तो आप बताओ 214 में से 180 अगर माइनस कर दें तो न्यूनतम नहीं पता चल जाएगा? 34 रन। अब बताओ 214 और 34 का अंतर बताना कितना है? 214 और 34 का अंतर आप बोलोगे 0, और 11 में से 3 गए 8 और 180। तो देखो यहां से आपने अधिकतम स्कोर निकाल लिया, और जब अधिकतम स्कोर में से अंतर माइनस कर देते हैं तो न्यूनतम स्कोर निकल गया, और अधिकतम और न्यूनतम का अंतर 180। तो इस तरह का हमें अप्रोच लगाना है, जिस तरह के ये भी सवाल आएंगे उनमें। ये सीधा एक फॉर्मूला है, पहला है 2 गुना पहली पारी, 2 गुना दूसरा औसत प्लस अंतर अपॉन 2, और आपका आंसर निकल के आ जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं इस टाइप का। इस टाइप का सेकंड क्वेश्चन है, देखो अब इसमें भी यही दे रखा है कि एक क्रिकेट के बल्लेबाज का 40 पारियों के रनों का औसत 50 रन है, उसका अधिकतम स्कोर उसके न्यूनतम स्कोर से 172 रन ज्यादा है। यदि इन दोनों पारियों को हटा दिया जाए, यानी कि इन दोनों जो अंतर वाली 2 पारी है इनको हटा दिया जाए, तो शेष 38 पारियों का औसत
48 रन है, उस खिलाड़ी का अधिकतम स्कोर क्या होगा। तो आपने क्या करना है, सीधा करना है। मैंने बोला 2 गुना पारी, पहली पारी, प्लस 2 गुना दूसरा औसत, प्लस अंतर अपॉन में 2। तो आपको क्वेश्चन में दे रखा है 2 गुना 40, प्लस दूसरा औसत कितना है 2 गुना 48, अंतर दे रखा है इनका 172 अपॉन 2। 40 दूनी 80, 48 दूनी 96, प्लस 172 अपॉन 2। अब इसको करने का एक तरीका तो ऐसे भी कि मैं इनको डायरेक्ट काट दूं, 2 से सारी संख्या कट जाएंगी। 2 से ये कट गया 40 पे, 2 से कट गया 48 पे, और 2 से कट गए 72, कितने पे गए 2 8 16, 2 छिक्के 12 86 पे। अब इन सबको ऐड कर देते हैं, 6 और 8 14 का 4 हासिल 1, 8 4 12 और 4 16 और 1 17। तो उसका अधिकतम स्कोर कितना है 174 रन। अब अगर मैं पूछने लगूं उसका न्यूनतम स्कोर कितना है, ये तो अधिकतम आ गया, तो न्यूनतम कितना होगा, न्यूनतम आप बता दोगे कि 174 में से 172 माइनस कर देते हैं तो ये आ जाएगा 2 रन। तो उसका अधिकतम स्कोर कितना है 174, न्यूनतम कितना है 2 रन। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं इस टाइप का, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन है कि एक क्रिकेट के बल्लेबाज का 50 पारियों का औसत 40 रन है, यदि उसका अधिकतम स्कोर उसके न्यूनतम स्कोर से 140 रन ज्यादा है, उक्त दोनों पारियों को छोड़ दिया जाए, अगर उन दोनों पारियों को छोड़ दिया जाए तो शेष 48 पारियों के रनों का औसत 38 रन है, खिलाड़ियों का अधिकतम स्कोर क्या होगा। आपसे अगर मैं खिलाड़ी के अधिकतम स्कोर के साथ साथ आपसे पूछने लगूं कि अधिकतम ना देके वो पूछता न्यूनतम स्कोर बताओ, न्यूनतम कर लेते उसे, तो मुझे पता है कि अधिकतम स्कोर कैसे निकालना है। तो अधिकतम स्कोर निकालने के लिए क्या करते हैं, अधिकतम स्कोर कर लेते आप 2 गुना पहली पारी प्लस 2 गुना दूसरा औसत प्लस अंतर अपॉन 2। तो पहली पारी थी 50, 2 गुना 50 प्लस दूसरी औसत था 2 गुना 38 और औसत का अंतर दे रखा है 140 बटे 2। तो आपने देखा ये 2 50 से कितना हो गया 100 प्लस 38 दूनी 76 प्लस 140 बटे 2। आप जोड़ने के लिए इनको जोड़ के भी काट सकते हो, परंतु मैंने डायरेक्ट काट देता हूं 50 पे, ये 38 पे और ये 70 पे, 2 से कट गए। अब ये टोटल हो गया 50 और 70 120 और 38 158। तो ये इसका अधिकतम स्कोर आ गया। परंतु अब की बार उसने अधिकतम स्कोर ना पूछ के न्यूनतम स्कोर पूछा है, तो अधिकतम में से अंतर घटा देते हैं, तो न्यूनतम स्कोर उसका आ गया 18 रन। तो अब मुझे विश्वास है कि आप इस तरह के क्वेश्चन भी कर सकते हैं। तो ये तो हो गए बल्लेबाज पर। अब गेंदबाज के ऊपर भी क्या पूछता है, औसत में सवाल पूछता है। तो गेंदबाज के लिए मैंने जो ना आपको तीसरे पार्ट में, शायद तीसरे पार्ट में मैंने आपको एलिगेशन पढ़ाया है। तो बल्लेबाज के केस में एलिगेशन का मेथड लगाते हैं, देखो किस तरह लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं बल्लेबाज का। देखो गेंदबाजी का जो प्रश्न होगा ना वो इस तरह से आएगा कि एक क्रिकेट खिलाड़ी का गेंदबाजी का औसत 12.4 रन है, अपने अंतिम मैच में वह 26 रन देकर 5 विकेट लेता है, उससे उसके गेंदबाजी के औसत में 0.2 अंकों का सुधार हो जाता है। तो बताइए अंतिम मैच से पहले उसके द्वारा लिए गए विकेटों की संख्या कितनी है। तो एक बात तो ये समझनी है कि गेंदबाज का औसत क्या होता है। औसत मतलब वो होता है कि वो 12.4 रन देकर 1 विकेट ले लेता है, हर 12.4 रन देकर 1 विकेट मिलता है उसे, तो ये उसके औसत है। अब उसने क्या किया है कि अब बताओ मैच से, अंतिम मैच खेलने से पहले उसका जो औसत था, पहले जो औसत था वो था उसका 12.4 रन। मैंने बोला कि इस तरह के जो, मैंने बताया कि इस तरह के जो गेंदबाजी के सवाल होते हैं ना उनमें एलिगेशन लगाते हैं। एलिगेशन से बहुत ही आसान हो जाएंगे। पहले मैच से औसत जो था वो था 12.4 रन। अब अंतिम मैच में, अंतिम मैच, जब वो अंतिम मैच खेलता है तो 26 रन दे के 5 विकेट लेता है। 26 रन दे के 5 मिनट का मतलब हो गया कि 1 विकेट लेने के लिए उसे कितने, 5 पंजे 25 और 1 पॉइंट लगा ले 0, 5 दूनी 10, यानी कि 1 विकेट लेने के उसके लिए 5.2 रन खर्च करने पड़ेंगे। यानी कि उसे अंतिम मैच पर हर 5.2 रन खर्च करने पर 1 विकेट मिला।
अब वो बोल रहा है कि उसके अंकों में 2 अंकों का सुधार आ गया, जो उसका औसत था, तो औसत कितना था उसका 12.4 रन था। अब 0.2 अंकों का सुधार आ गया, तो इसमें जोड़ना नहीं है, गेंदबाज के केस में क्या होता है, घटाना होता है। अब आप बताओ अगर 2 जोड़ दूं मैं तो 12.6 रन हो जाएगा, और अगर मुझे घटाऊं 12.24 से 12.2 हो जाएगा। तो अब बताओ 12.6 ज्यादा है या 12.2 ज्यादा है, तो 12.2 उसका औसत क्या है, 12.2 रन दे देगा। तो यहाँ केस में इसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो ये हो गया 12.2 रन। अब उसका जो औसत जो घट के आ गया वो आ गया 12.2 रन। अब इसी में इसको मैंने कहा था कि इसमें एलिगेशन लगा देना है और सवाल का आंसर आपके सामने आ जाएगा विद इन सेकेंड में। बताओ 12.4 में से 12.2 जाएंगे तो बचा पॉइंट का 2, 12.2 में से 5.2 जाएगा तो बचा 7। अब इधर पॉइंट है, इस पॉइंट को हटा दूं तो इधर आ जाएगी 0। अब 2 से अगर मैं इसे काटूं तो 2 एकम 2 और 2 से कट गया ये 35 पे। अब बताओ अंतिम मैच में वो 1 विकेट ले रहा है, उसे क्वेश्चन बोल रहा है कि अंतिम मैच में वो 5 विकेट लेता है, तो इसके गुना कर देते हैं यहां 5 से, तो 5 एकम 5। अब वो पूछ रहा है कि अंतिम मैच से पहले उसने कितने विकेट लिए, तो 5 के गुना यहां भी कर देते, तो 5 पंजे 25 का 5 हासिल 2, 5 दिया 15 और 2 17, तो उसने अंतिम मैच से पहले कितने विकेट ले रखे थे, 175। ठीक है जी। नेक्स्ट जो सवाल होगा बस उसमें थोड़ा सा अंतर होगा सेम ही। और एक और बात, पेपर में जो आएगा सेम आएगा, इससे कुछ भी चेंज नहीं होगा, डिट्टो अंक भी यही होंगे, संख्याएं यही होंगी, कुछ चेंज नहीं होगा। तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं, क्या है इस टाइप का सेकंड सवाल है, इसमें कुछ चेंजिंग नहीं है, थोड़ी सी चेंजिंग है। अब इस बार उसको बोल रहा है कि एक क्रिकेट खिलाड़ी का गेंदबाजी का औसत 12.4 रन है, अपने अंतिम मैच में वो 26 रन देकर 5 विकेट लेता है, उससे उसके गेंदबाजी के औसत में 0.4 अंकों का सुधार हो जाता है। बताइए उसके द्वारा लिए गए विकेटों की संख्या, लिए गए कुल विकेटों की संख्या, हाँ कुल कर लेना है, कुल विकेटों की संख्या कितनी है। ठीक है। अब ये जो 2 क्वेश्चन है, मैंने पहला क्वेश्चन लिखवाया, सेकंड क्वेश्चन लिखवाया, तो अगर एग्जाम में आएंगे तो यही आएंगे, इसके अलावा कुछ नहीं आने वाला, कुछ चेंजिंग नहीं होगी। अगर आएगा तो फिर उसका कुछ अलग होगा, पर करना आपको इसी अप्रोच से है जो मैंने बताया। आप बताओ उसके द्वारा पहले विकेटों की संख्या कितनी थी, पहले जो औसत था वो आप बताओगे जी, वो 12.4 रन देके विकेट ले रहा था एक, अंतिम मैच में वो 26 रन देके कितने विकेट ले रहा है, 5, यानी 5 पंजे 25 और 5 दूनी 10, 5.2 अंतिम मैच में, 5.2। अब उसके अंकों में सुधार हो गया 0.4 अंकों का, यानी पहले 0.4 था, 0.4 का सुधार होने के बाद अब हो गया 12, यानी कि अब वो 12 रन देके ही विकेट ले रहा है। एलिगेशन लगा देंगे, 12.4 में से 12 गए 0.4 और 12 में से 5.7 जाएंगे, 5.2, 12 में से 5.2 गए तो 7.8 नहीं 6.8 बचेगा शायद, 0 8 और 11 में से 6.8 बचेगा। अब भाई पॉइंट है इधर भी है, पॉइंट इधर भी है, काट गए, 4 एकम 4 और 4 एकम 4, 4 सत्ते 28, यानी कि अब यहां पर अंतिम मैच में 1 विकेट क्वेश्चन बोल रहा है, 5 विकेट, 5 ले लिया, यहां 17 पंजे 85। अब वो पूछ रहा है कुल विकेटों की संख्या कितनी है। अब बताओ अंतिम मैच में 5, उससे पहले 85, कुल विकेट कितने हो गए, कुल विकेट हो गए 85 और 5 90। यही आपसे पूछ रहा है कि उसके द्वारा लिए गए कुल विकेटों की संख्या कितनी है, तो 90। तो देखो भाई इस तरह के क्वेश्चन आप आसानी के साथ कर सकते हैं। इससे अलग अगर कोई क्वेश्चन आता है और आपको लगता है कि वो आपसे नहीं होता है, तो आप मुझे, मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7982719092, इस पे आप मुझे सवाल को भेज सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, या फिर उस सवाल को आप कमेंट में बता सकते हैं कि उसको कमेंट बॉक्स में बता दोगे तो मैं उसको कर दूंगा, उसकी आपको वीडियो मिल जाएगी। ठीक है। तो अब इस तरह के अगर बल्लेबाज से, क्रिकेट के खिलाड़ी से संबंधित किसी भी प्रकार का कोई क्वेश्चन है, उसका डाउट है, तो मुझे बता देना, वरना आपके ये क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है। तो अब मैं इस वीडियो को यहीं पे खत्म करता हूं।